क्या बिहार में मुख्यमंत्री अब बदलने वाला है? जिसे आप 21 सालों से मुख्यमंत्री देख रहे हैं, क्या वो अपना पद त्याग दे करके वो राज्यसभा चले जाएंगे? जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही बातें हो रही है। सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब बिहार में कौन मुख्यमंत्री होगा यह अभी तय नहीं हो पाया है। यह ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, आप 21 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और लगातार अभी अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव में लगातार यही बातें हुई भी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे, वो राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास पर मीटिंग हुई है जिसमें संजय झा, विजय चौधरी और बड़े बड़े लीडर वहां पर मौजूद रहे। और इस मीटिंग में क्या फैसला हुआ है इसका हालांकि अभी तक तो पार्टी की तरफ से हो या आधिकारिक तौर पर कुछ बयान नहीं आया है, लेकिन आपको बता देते हैं ना बीजेपी ने और ना ही जेडीयू ने इसका खंडन किया है। हालांकि जेडीयू ने सोशल मीडिया यानी कि एक्स पर उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट क्या किया है? उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार जी बिहार के सर्व स्वीकार्य नेता हैं। उनकी लोकप्रियता आज हर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लोगों का यह स्नेह और अपार समर्थन ही उनकी वास्तविक पहचान है। यह लिखा हुआ, हालांकि ऐसा नहीं लिखा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना पद त्याग देकर राज्यसभा जाने वाले। एनडीटीवी ने भी सूत्रों के हवाले से खबर छापी है। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल राज्यसभा का पर्चा भरेंगे और जब पर्चा भरने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे तो उस समय गृह मंत्री अमित शाह भी उनका साथ रहेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि यह मामला क्यों आया। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाने के लिए तैयार कैसे हो गए? 3 कंडीशन बन सकते थे या 3 कंडीशन बने होंगे। नंबर 1 यह है कि नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं और अपने बेटे को वो यहां पर एक्टिव पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं, डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। हालांकि सीएम कौन होगा यह अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर यहां से जाते हैं, बिहार की अगर ये गद्दी खाली होती है तो जाहिर सी बात है इस गद्दी पर बीजेपी का ही कोई बैठेगा, यानी सीएम अगर कोई होगा तो बीजेपी का ही कोई लीडर होगा। तो पहली कंडीशन तो यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाएं और अपने बेटे को एक्टिव पॉलिटिक्स में वो लेकर के आएं। अब जानते हैं कि इलेक्शन से पहले भी ये कभी उम्मीद जताई जा रही थी, लोग ये कह रहे थे कि निशांत जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब हो सकता है कि अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाए, जाते जाते कम से कम अपने बेटे को वो सेट करके जाए, सेटल करके जाए। दूसरी बात यह हो सकता है कि निशांत को राज्यसभा भेज दे और राज्यसभा भेज करके अपने बेटे की जो है पॉलिटिक्स में एंट्री करा दे। यह भी हो सकता है, जो सूत्र है ये हो सकता है कि ये हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा ना जाए बल्कि अपने बेटे को राज्यसभा भेज दे। तीसरी बात यह है कि देखिए, आपको बता दें बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से 2 सीटें जो है वो जेडीयू के खाते में है, जेडीयू खाते में, जिनमें से एक पर जो है रामनाथ ठाकुर चुनाव लड़ेंगे यानी कि वो राज्यसभा जाएंगे, लेकिन दूसरे सीट पर अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। तो हो सकता है कि इसी वजह से अटकलें लगाई जा रही है, इसी वजह से सूत्रों के हवाले से ये बातें बताई जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जाएंगे। ये हो सकता है कि जब कैंडिडेट फाइनल नहीं हो पाता है तो इस तरह की बातें होती है। लेकिन आप फिर से एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, जेडीयू ने इन बातों का खंडन नहीं किया है। तो हो सकता है, जैसे कि आप जानते हैं, जब खंडन नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं बातों में सच्चाई होती है। तो इस मामले को लेकर के जब चिराग पासवान से मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, 200 से अधिक सीटों पर हम लोग फिलहाल बिहार में सरकार चला रहे हैं, हम लोग बिहार में मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं, ऐसी कोई चर्चा ही नहीं है। डबल इंजन की सरकार है और ये चलती रहेगी, यहां पर सरकार नहीं बदलने वाली, ये चिराग पासवान ने कहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें तो आरजेडी के स्पोक पर्सन है शक्ति सिंह यादव, उन्होंने लिखा है, उन्होंने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हमारा पुख्ता दावा है
कि भाजपा ने साइलेंट ऑपरेशन लोटस चला करके नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से घेर लिया। यानी इन्होंने जो है भाजपा पर यह आरोप लगाया है कि भाजपा जो है पूरी तरह से नीतीश कुमार को अपने कब्जे में कर लिया है। वो कह रहे हैं कि डरा धमका करके जबरन राज्यसभा भेजा जा रहा है ताकि कल को भाजपा ये झूठा नैरेटिव गढ़ सके कि उन्होंने स्वेच्छा से यानी कि अपनी मर्जी से पद छोड़ा है। सत्ता हथियाने के लिए यह भाजपा का सबसे बड़ा और घृणित षड्यंत्र है जिसमें मुख्यमंत्री को बहुरा बना दिया गया है। यही नहीं बल्कि उन्होंने बड़ा एक और भी बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज पूरी तरह से लाचार हैं, बेबस हो चुके हैं। और उन्होंने लिखा है कि भारी मन से उन्होंने अपने करीबियों को बता दिया है कि मैं घिर चुका हूं, मेरे कुछ नहीं चल रही है। ये शक्ति सिंह यादव ने यानी कि आरजेडी के स्पोक पर्सन है, उन्होंने लिखा है। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है, अभी तक ऐसा कुछ भी आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है। लेकिन यहां एक बात आपको याद रखना चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार से राज्यसभा चले जाते हैं तो बिहार को अच्छा खासा नुकसान होगा, क्योंकि आप 21 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस कुर्सी पर देख रहे हैं और आप जानते हैं कि इस तरह का सेक्युलर नेता बिहार को अब नहीं मिलने वाला है। आप जानते हैं कि उन्होंने किसी का वोट मिला हो नहीं मिला हो, हर तबके के लिए उन्होंने काम किया है बिना सोचे समझे, कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तरीके से मजहबी उन्माद फैला करके, धार्मिक उन्माद फैला करके, जाति उन्माद फैला करके। तो आप अगर वो यहां से जाते हैं तो बिहार एक तरह से आप कह लीजिए कि बीजेपी के चपेट में आ जाएगी, बीजेपी इस कुर्सी पर कब्जा कर लेगी और उसके बाद आप देखिएगा फिर अलग अलग तरह के कानून बनेंगे, धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बनेंगे, लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनेंगे और लगातार गौ हत्या के विरुद्ध कानून बनेंगे और इस तरीके से जो है होते रहेंगे। तो आप एक बात समझिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यहां से राज्यसभा जाना ये बिहार वालों के लिए एक बहुत ही दुखद खबर है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि सूत्र की जो खबर है ये कितना सच्चा है, कल क्या कुछ होगा, क्योंकि कल ही लास्ट दिन है। अभी तक इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।